ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः। भक्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ गुरुवार व्रत कथा और मंत्र और आरती। एंड तक जरूर बने रहना। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। गुरुवार व्रत कथा स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से घर में धन धान्य बना रहता है और जिनको विद्या की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता सबको ही होती है, तो क्यों ना आज से ही गुरुवार व्रत कथा की जाए और बृहस्पति महाराज का पूजन किया जाए। इनका पूजन करने से विद्या में लाभ होता है, घर में खुशियाँ बनी रहती है और नया धंधा चालू हो जाता है गुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गुरुवार व्रत कथा हर गुरुवार के दिन जरूर सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है कि किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पतिदेव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार में भिक्षा मांगने आए। ध्यान से सुना। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचा में निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोगों में सुधार होगा। इतनी बात से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिससे मैं दान दूं और जिससे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। रानी ऐसा कहती है। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। ध्यान से सुनना। हाँ, तुम वैसा ही करना। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीले पीले मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि उस दिन हजामत बनवाई, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलाना, और इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कई बातों को पूरा करती हुई रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे। उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई। साधु के कहे हुए अनुसार ऐसा करने से 3 बृहस्पतिवार में उसकी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और शहर में बेचता है। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। हाँ, तब एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़े बहुत दिन गुजारा कर सके हम अच्छे से। क्योंकि राजा तो वहाँ था नहीं, दूसरे गांव गया हुआ था। हाँ, तो वह ऐसा कहती है अपनी दासी से। दासी रानी की बहन के पास गई। ध्यान से सुना। हाँ, दासी रानी के पास के बहन के गई। उसने देखा कि उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी ने बड़ी बहन ने कोई उत्तर दिया। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस से आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों आई थी? अपनी बहन से बोलती, बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंख भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। वो कहती है अपने बहन से, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। हाँ, पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो वह सचमुच ही अनाज से भरा एक घड़ा देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था हम व्रत ही तो करते थे, इसीलिए क्यों ना इनमें से व्रत और हम भी कर ले गुरुवार का व्रत। तो फिर क्या होता है कि वह विधि पूछने लग गई अपने बहन से। तो उसने विधि बताई ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को व्रत में चने की दाल और मुनगा केले की जड़ में अर्पित कर तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीले भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत में पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आए। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। उन्होंने व्रत रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप, भगवान ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धरा। देखा, एक साधारण व्यक्ति का रूप धरकर 2 थाली में पीला भोजन दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। भगवान की लीला अपरंपार है। भोजन किया, उससे के बाद वह भी गुरुवार व्रत और पूजा करने लगी।
बृहस्पति देव की कृपा से उसके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले ही इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होना लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है, बड़ी मुसीबतों के बाद हमको ये धन पाया है हमने, इसीलिए हमको दान पुण्य करना चाहिए। दासी कहती है रानी से, दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो हम आरती इस प्रकार बोलते हैं, ओम जय बृहस्पति देवा, ओ स्वामी जी बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगायो कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, तृणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति जी महाराज की जय हो। इस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। मैं आरती से पहले भूल गई आपको बताना। ओम रम बृहस्पति देवाय नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला आपको गुरुवार के दिन जरूर करनी है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।